Hello everyone, welcome to my channel, that is Doctor of Society. So today we are going to discuss about some MCQs on techniques of social research. This section will comes under the research methodology and we are going to discuss about few questions on it. Okay, let's start the video now. So here is a question number 1. The question number 1 is, which of the following is not a qualitative research technique? Okay, which of the following is not a qualitative research technique? Case study, सर्वे, ethnography या कंटेन एनालिसिस. तो आपके पास कुछ टाइम है, आप सोच सकते हैं और इसे आंसर कर सकते हैं पहले खुद से, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन गुणात्मक अनुसंधान की पद्धति नहीं है? क्या वो केस स्टडी है, सर्वे है, एथनोग्राफी है या कंटेंट एनालिसिस है? तो क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक नहीं है. दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सर्वे. बिकॉज सर्वे क्या होता है, एक क्वांटिटेटिव रिसर्च टेक्निक होता है. बाकी की जो ये तीनों है, केस स्टडी, एथनोग्राफी और कंटेंट एनालिसिस, दे 3 आर द क्वालिटेटिव. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following is a primary data collection technique? इनमें से कौन प्राथमिक गुणात्मक अनुसंधान को तथ्य संकलन की एक पद्धति मानी जाती है, जिन्हें हम प्राथमिक तथ्य से कलेक्ट करते हैं. ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इंटरव्यू, सेकेंडरी डेटा एनालिसिस या फिर ये सभी, ऑल ऑफ द अबव. क्या आंसर होगा इसका? सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द इंटरव्यू. When we conduct the interview, we have collect a primary data. ठीक है, हम क्या करते हैं, कोई भी जब इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो वो हमारे प्राइमरी डेटा में आ जाता है, क्योंकि वो एक रॉ डेटा होता है. क्या होता है? एक रॉ डेटा होता है जिसको हमने बाय इटसेल्फ, बाय खुद से क्या किया है, उसको हम क्या करते हैं, खुद से कोई रिसर्चर जाकर कलेक्ट करता है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. Which research technique involve studying a group of people over an extended period of time? Okay, extended period of time यहाँ पर कीवर्ड है. ऑप्शन देख लेते हैं, सर्वे, एक्सपेरिमेंट, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी या क्रॉस सेक्शनल स्टडी. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? So the answer for this question is option number C, longitudinal study. Longitudinal study में हम extended period of time का यूज करते हैं. ठीक है, मेनली स्टडी की जाती है over the period of time. Okay, now the next question is question number 4, content analysis. 1 minute. Content analysis is used primarily for studying historical texts, एनालाइजिंग मीडिया कंटेंट, कंडक्टिंग सर्वेज या फिर ऑब्जर्विंग बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग. हम कंटेंट एनालिसिस का यूज ज्यादातर किस चीज में करते हैं? क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑब्जर्विंग बिहेवियर इन द नेचुरल सेटिंग. ओके, नाउ कम्स the next question. Which of the following is not a non-probability sampling technique? इनमें से कौन नॉन probability sampling technique है, पूछा जा रहा है. ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग या स्ट्रैटिफाई सैम्पलिंग. क्या आंसर होगा इसका? यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पर्पसिव, ऑप्शन सी. बिकॉज रैंडम, सिस्टमैटिक और स्ट्रैटिफाइड, दीज आर द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी. ओके, और जो पर्पसिव है वो नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है. मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ ऑन रिसर्च मेथड्स और रिसर्च टेक्निक्स. ठीक है, जिसमें मैं कम से कम ज़्यादातर ये ट्राई करूँगी कि सारी चीजें इंक्लूडेड हो जाएं. ओके, और उसके बाद में लास्ट में हम MCQs भी करेंगे. नाउ विच रिसर्च टेक्निक इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग विदाउट एनी इंटरवेंशन? एक्सपेरिमेंट, सर्वे, केस स्टडी या ऑब्जर्वेशन?
कौन सी रिसर्च टेक्निक में ऑब्जर्विंग बिहेवियर नेचुरल सेटिंग में हम यूज करते हैं विदाउट एनी इंटरवेंशन? एक्सपेरिमेंट, सर्वे, केस स्टडी या ऑब्जर्वेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केस स्टडी. ओके, नाउ okay, so next question is which of the following is not a data analysis technique? इनमें से कौन डेटा एनालिसिस टेक्निक नहीं है? डिस्क्रिप्टिव, स्टैटिक्स, इन्फेरेंशियल फैक्टर या डेटा कलेक्शन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू इंश्योर द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स? हम किस में वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का यूज करते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं. ट्रायंगुलेशन मेथड, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग या डेटा कलेक्शन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रायंगुलेशन मेथड. सी, जो ट्रायंगुलेशन मेथड्स होता है इसका मीन्स ये होता है कि इसमें हम वन और मोर, हम इसमें एक से ज़्यादा क्या करते हैं, रिसर्च टेक्निक्स का यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी. सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्म्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च. एंड इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन लाए हैं, ये क्वेश्चन कम जरूर है बट ये आप मेरा यकीन मानिए दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं किसी भी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्वेश्चन पेपर सेट में. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी देन लाइक एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.